जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको प्रतिशत में कैसे किसी भी संख्या को बदल सकते हैं और प्रतिशत किसी भी संख्या में अगर लगा है तो उसको किस तरह से हम हटा सकते हैं, यही आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। देखिए प्रश्न है, निम्नलिखित को प्रतिशत में बदलिए। 10, 20, 35, 40, 15, 16, 22, 18 है। इन लोगों को प्रतिशत में बदलना है। तो प्रतिशत में बदलने के लिए हम देखिए क्या करते हैं। पहला है क्या, 10 है, इसको प्रतिशत में बदलना है तो क्या लिखेंगे, 10 गुना 100। ये गुना कर देंगे, ये हो जाएगा प्रतिशत में। 10 गुना 100 करेंगे तो कितना आएगा, 1000। ये हो गया प्रतिशत में, 1000% लिख देंगे यहाँ पे। उसी तरह से है 35 है, तो 35 को अगर हमको प्रतिशत में बदलना होगा तो क्या करेंगे, 35 गुना 100। मतलब जिसको भी परसेंट में प्रतिशत में बदलना रहेगा उसमें हम 100 से गुना कर देंगे, वो प्रतिशत में बदल जाएगा। इस तरह से इसका हो गया 3500। और भी देखिए मान लीजिए, और आप अपने से खुद भी निकाल सकते हैं, मैं सब नहीं बताऊंगा, आप अपने भी निकाल सकते हैं। आसान है, बिल्कुल आसान है ये। तीसरा देखिए, अगर हमको 16 का निकालना है तो क्या करेंगे, 16 गुना 100, यानी कि 16 गुना 100 करेंगे, यानी कितना आ जाएगा, 1600। उसी तरह से आगे देखिए, अगर हमको 22 का निकालना होगा, 22, तब 22 बराबर लिखेंगे 22 गुना 100, और इधर प्रतिशत का चिन्ह लगाते चलेंगे। 22 गुना 100 करेंगे, 2200 आ गया, ये परसेंट हो गया। इस तरह से हम निकालेंगे। उसी तरह से अगर मान लीजिए हमको 18 है, 18 निकालना है, 18 का कितना परसेंट होगा, मतलब प्रतिशत में कितना होगा वो, तो 18 के निकालेंगे तो 18 गुना 100 कर देंगे, बराबर हो गया 1800, ये परसेंट हो गया। इस तरह से हम निकालेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप किसी भी संख्या को परसेंट में, प्रतिशत में आराम से बदल सकते हैं। बस केवल 100 से गुना कर दीजिए, वो बदल जाएगा। उसी तरह से देखिए, इसको निम्नलिखित को साधारण भिन्न में बदलिए, यानी कि 40%, 20%, 30%, 40%, इस सबको साधारण भिन्न में बदलना है, यानी कि प्रतिशत के चिन्ह हटा देना है। तो कैसे हटाएंगे, तो देखिए 40% मतलब होता है जहाँ प्रतिशत लगल है, इसका मतलब समझ जाइए कि उसके नीचे कितना है, 100 है। जहाँ भी प्रतिशत लगा है समझ जाइए कि उसके नीचे कितना है, 100 है। जैसे यहाँ पे 40 है तो इसके नीचे कितना होगा, बटा में 100 होगा। वहीं उसी प्रकार से देखिए, यहाँ 40 है ना, तो 40 के नीचे कितना होगा, बटा में 100, यानी 40% बराबर क्या लिखेंगे, 40 बटा में 100। इसको काट देंगे, जितना बार ये कटेगा उतना बार काटते रहेंगे, अब जितना आ जाएगा वही हो जाएगा आंसर। ये देखिए 2/5 आया ना, ये 40 को हम लोगों ने परसेंट से हटा दिया, इसका आंसर कितना आया, 2/5। ये देखिए, और उसी तरह से 20 है, 20 को भी हम लोग 20% बराबर प्रतिशत को हटाना रहेगा तो बाटा में कितना लिख देंगे, 100। प्रतिशत जहाँ हटा वहाँ समझिए कि बाटा में कितना लिखना पड़ेगा, 100 लिखना पड़ेगा। जहाँ जहाँ प्रतिशत लगा है उसके नीचे बाटा में 100 रहता है, ये आप ध्यान में बिठा लीजिए। उसके बाद देखिए काटेंगे इसको भी 5, और ये एक बार में 1/5 आ गया। उसी तरह से तीसरा देख लीजिए कि 200 है, मान लीजिए ये 200% है, इसको भी हमको हटाना है प्रतिशत, तो 200 लिखेंगे, बटा में 100 लिख देंगे। जहाँ प्रतिशत है उसके बटा में नीचे 100। यहाँ देखिए ये प्रतिशत है ना, ये प्रतिशत जहाँ आया उसके बटा में लिखना पड़ेगा हम लोगों को 100। जहाँ ये प्रतिशत आया उसके बटा में 100 लिखेंगे। ये प्रतिशत है, बटा में 100 लिखे, काट देंगे तो इसका कितना आया, 2/1, यानी कि 2। इस तरह से बनाएंगे। उसी तरह से देखिए 50% है, इसको भी हमको साधारण भिन्न में बदलना है, तो 50 लिख लेंगे। अब ये प्रतिशत जैसी हटा उसके बटा में नीचे 100 लिख देंगे, 100 लिख दिए और इसको काट देंगे। इसका आंसर आ गया 1/2। 50% का मतलब 1/2। इस तरह से हम लोग बदलते हैं। जहाँ प्रतिशत देखिए, अगर प्रतिशत लगल है उसको साधारण भिन्न में बदलना है तो प्रतिशत हटाइए और बाटा में 100 लिख दीजिए और काट दीजिए, वही हो जाएगा आपका आंसर। जितना कट के आएगा लास्ट में वही होगा आंसर। अब देखिए निम्नलिखित को प्रतिशत में बदलिए। इन सबको क्या में बदलना है, प्रतिशत में। देखिए 3/4 को प्रतिशत में बदलना है, तो प्रतिशत में बदलने के लिए आपको मैं ऊपर बता दिया हूँ कि प्रतिशत में किसी भी देखिए संख्या को बदलना रहता है तो उसमें क्या करते हैं, 100 से गुना करना रहता है। किसी भी संख्या को जिसको भी प्रतिशत में बदलना होगा उसमें 100 से गुना कर देंगे, चाहे जो भी संख्या हो, बटा में हो, दशमलव में हो, चाहे जैसा भी हो। अगर उसको प्रतिशत में बदलना है तो हम लोग 100 से गुना कर देते हैं, तो इसमें भी 100 से गुना कर देंगे। गुना करेंगे, अभी कटेगा ही, देखिए 25 बार में ही कट जाएगा और ये एक बार में कटेगा। अब इन लोग के गुना करेंगे तो 25 × 75, 75% हो गया। उसी तरह से दूसरा देखिए 12/5 है, इसमें भी 100 से
गुना कर देंगे। जहाँ हम प्रतिशत में बदलने के लिए बोले वहाँ पर 100 से गुना कीजिए, और जहाँ प्रतिशत हटाने के लिए बोले वहाँ पर 100 से भागा कर दीजिए। अगर प्रतिशत जुट रहा है मतलब लगाने के लिए बोला है तो 100 से गुना, और हटाने के लिए बोला है तो 100 से भागा। अब इसको भी काटिए तो ये 20 बार में कट जाएगा। अब 12 गुनी 20 करेंगे तो कितना आ जाएगा 240%, ये हो गया। अब तीसरा देखिए, किसी को भी प्रतिशत में बदलना है बस 100 से गुना कर दीजिए। 6/2 है, इसको बदलना है प्रतिशत में तो 100 से गुना कीजिए। अब देखिए ये कटेगा, कोना कोनी कटता है। अच्छा, अब अगर आपको काटने नहीं आ रहा होगा तो आप ये देख लीजिए कि नीचे कुछ नहीं तो कितना रहता है 1। अब ये भीम के गुना बन गया, अब तो कट सकता है ना। अब ये भीम के गुना बन गया। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा ये कैसे कट जा रहा है तो ये देखिए, बाटा में कुछ नहीं तो 1, अब ये भीम के गुना हो गया। अब आराम से काट सकते हैं। ऊपर ऊपर भी कट रहा है तो ऊपर ऊपर भी काटिए, 1 बार में कटेगा और ये 50 बार में कटेगा। कट गया, ऊपर ऊपर अब गुना कर देंगे तब 5 छक्का 30, 30 और एगो 0, ये 300% आ गया। इस तरह से हम लोग प्रतिशत के सवाल को हल करते हैं। उसी तरह से आगे देखिए, आगे प्रतिशत वाला सवाल है कि 500 का कितना परसेंट 200 रुपया होगा। तो हम लोग इस सवाल को भी देखेंगे। देखिए कैसे बनाते हैं। माना कि 500 रुपया का x% बराबर 200। देखिए 500 रुपया का x% बराबर 200 रुपया। तो 500 का मतलब क्या होता है गुना बटा में x बराबर कितना 200। x% कितना परसेंट पूछा है ना, तो x%। परसेंट यहाँ पड़ी हुई है तो परसेंट यहाँ हटा दिए तो बटा में कितना लिखना पड़ेगा 100 लिखना पड़ेगा। यहाँ देखिए यहाँ परसेंट था ना, माने यहाँ पूछा क्या है कितना परसेंट, जितना परसेंट पूछा है उसको हम x मान लेंगे, x%। अगर पूछेगा कि 400 रुपये का कितना परसेंट 20 होगा तो हम मान लेंगे कि 400 रुपये का x% 20 होगा। और परसेंट मतलब बटा में 100, ये x% था ना, माने थे ना, इसमें बाटा में कितना लिख देंगे 100। परसेंट हटा दी यहाँ से तो 100 नीचे आ जाएगा। अब इसको काटिए, ये वाला और ये वाला कट जाएगा। तब 5x ऊपर ऊपर गुना होगा, नीचे कुछ नहीं तो 1 था ना, देखिए कोना कोनी कट जाएगा, भीम के गुना बन गया तो ये 0 और ये 0 कट गया। अब 5 गुना x तब 5x आ जाएगा, फिर बराबर में 200। x बराबर कितना हो जाएगा 200 बटा में 5, ये कटेगा तो 40 बराबर में 40 हो जाएगा। x बराबर कितना आ गया 40। तब 500 रुपये का कितना परसेंट 200 रुपया होगा, तो 40% होगा 200 रुपया। 500 रुपये का 40% 200 रुपया होगा। उसी तरह से आगे देखिए, 200 रुपये का 10% कितना होगा। तो 200 रुपये का जब 10% कितना होगा पूछ दिया तो हम लोग यही मानेंगे कि माना कि 200 रुपये का x% बराबर 10 रुपये। यहाँ मानेंगे माना कि 200 रुपया का x% बराबर, अच्छा रुक जाइए, ये वाला सवाल अलग है। यहाँ पे 200 रुपये का 10% कितना होगा, तो यहाँ पर भी मानेंगे माना कि 200 रुपया का 10% बराबर x। जिसको पूछा है उसको x मान लेंगे, जो चीज़ पूछेगा उसको x मान लेंगे, ठीक ना। यहाँ परसेंट दे दिया था, मान पूछा था कि कितना होगा, तो परसेंट की जगह पर यहाँ x, जहाँ ऊपर में x मान रहता है ना, यहाँ पर परसेंट वाला लिख देंगे, बराबर में x लिख देंगे यहाँ। अब 200 रुपया का पूछा है तो 200 गुना, यहाँ का लिखेंगे 200 रुपये का 10% बराबर x। तो का मतलब क्या होता है गुना, गुना में 10% हटाएंगे तो बटा में 100 और बराबर में x। अब ये कटेगा, 2 से 2 0 ख़त्म, 5 दूनी की 10, 10 दूनी की 20, 20 बराबर x, यानी कि x बराबर कितना 20। तो 200 रुपये का 10% कितना होगा x बराबर 20 आया, तो 200 रुपये का 10% 20 रुपया होगा। इस तरह से मेरा आंसर हो गया। उसी देखिए 600 रुपये का 80% कितना होगा, तो 600 रुपये का यहीं मानेंगे, माना कि 600 का 80% बराबर x। तो 600 के 600 लिख देंगे, का मतलब गुना, 80 ऊपरे और परसेंट हटाएंगे तो बटा में 100 बराबर x। अब इसको भी काटेंगे तो 8 छक 48, 48 बराबर x, यानी कि 480 रुपये। x बराबर कितना आ गया 480 रुपये। उसी तरह से यहाँ देखिए 5वां सवाल क्या है, 500 रुपया का 80% का 20% कितना होगा। तो पहले 500 रुपये का 80% निकालिए, 500 का 80% निकालना होगा तो 500 गुना 80 बटा में 100। फिर इसका निकालना है, बराबर x मान लेंगे, ये 2 से 2 0 खत्म हो जाएगा, 8 पचे 40 और एगो 0, x बराबर 400 बराबर x, यानी कि x का मान कितना आ गया 400 रुपया आ गया। यानी कि 500 का 80% 400। अब निकालेंगे
400 का 20%, 20% यानी कि 400 गुना 20 बटा में 100, ये 2 0 कट जाएगा, 4 दूनी की 8 और एगो 0 बराबर एक्स मानेंगे यहाँ एक्स, यानी कि 400 का 20% हो जाएगा 80 रुपये, एक्स बराबर 80 रुपये। इस तरह से हम बनाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आपको कहाँ समझ में नहीं आया है।